हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आओ देखते हैं आज पर्यावरण। पर्यावरण में हम आपको आज पढ़ाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। कौन सा, बैरोमीटर। नेक्स्ट है, वायुमंडल दाब का यसाई मात्रक क्या होता है। तो यसाई मात्रक जो है उसका बार होता है। क्या होता है, बार। वायुमंडल दाब का यसाई मात्रक बार होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस हमारी आर्गन होती है। जब कभी पूछे तो हमारी आर्गन जो है वो वायुमंडल में विद्यमान होती है, अक्रिय गैस। बाकी सारी जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में विद्यमान नहीं होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो सबसे निचली परत जो आपकी क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है, क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत होती है। तथा सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है। तो सबसे ऊपर की परत जो होती है वो बहिर्मंडल होती है। कौन सी होती है, बहिर्मंडल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो है वो ग्रीष्म काल में होती है। किस में होती है, ग्रीष्म काल। नेक्स्ट है, मौसमी घटनाएं किस में होती है। तो मौसमी घटनाएं जो होती है वो भी किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। सारी मौसमी घटनाएं जो है वो आपके क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है, उल्का से संबंधित घटनाएं जो होती हैं वो मध्य मंडल में होती है। किस में होती है, मध्य मंडल, जिसे आप इंग्लिश में मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वायुयान उड़ते किस में है। तो वायुयान हमेशा समताप मंडल में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में, जहाँ टेम्परेचर जो है इक्वल रहता है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो तथा संचार। तो रेडियो और संचार यानी जो सैटेलाइट लगाए जाते हैं रेडियो और संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो किस मंडल में लगाए जाते हैं। तो वो आयन मंडल में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं, आयन मंडल में। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस हमारी CO2 होती है, CFC होती है, और CH4 होती है, तथा NO2 होती है। ये चार जो है ये क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो वायु में अगर जल की उपस्थिति हो जाए तो हम उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है, आर्द्रता मापक यंत्र क्या है। तो आर्द्रता को किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे, हाइग्रोमीटर से जो है हम आर्द्रता को नापते हैं। नेक्स्ट है, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो होता है वो सन होता है। क्या होता है, सन से ही जो है सारे जीव जंतु वो ऊर्जा पाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है, फेरल का नियम संबद्ध है। फेरल का नियम किससे संबंध है। तो वायु के दिशा से संबंधित है, वायु की दिशा से संबंधित है फेरल का नियम। तो ये सारे पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे एग्जाम के दिन। तो फ्रेंड्स आइए इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरे को। पहला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण। गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसे जो है वायुमंडल कहते हैं।
नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बार होता है इसका एसआई मात्रक। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस को आर्गन कहते हैं। आ से अक्रिय गैस, आ से आर्गन, जो वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में। तथा सबसे ऊपरी जो वो एक्सोस्फीयर है, यानी बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म काल ऋतु में, गर्मियों की ऋतु में मोटाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है मौसमी घटनाएं किस में होती हैं? तो हमारे पृथ्वी पर जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में ही होंगी। नेक्स्ट है उल्का से संबंधित घटनाएं। तो जो भी उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं वो मेसोस्फीयर या मध्यमंडल में होती हैं। और वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? वायुयान उड़ते हैं हमेशा स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में, जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट है रेडियो तथा संचार यानी सैटेलाइट कहाँ लगाए जाते हैं? रेडियो और संचार के लिए वो आयन मंडल में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस हमारी 4 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है इन्हें। ये 4 कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी को नापते कैसे हैं? मापक यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट है जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जीवमंडल पे ऊर्जा का मूल स्रोत हमारा सन है। सन ही जो है एक इकलौता स्रोत है, नेचुरल सोर्स। नेक्स्ट है फेरल का नियम संबंध है। तो फेरल का नियम वायु की दिशा से संबंधित है, वायु की दिशा से संबंधित है। ये हमारे जो भी हैं 16 पॉइंट्स, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको केयरफुली लिख लिख के रिवाइज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज कर सकते हैं और अच्छी नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।